नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, इंटरनेट टॉपिक का आज ये 5th क्लास है। इससे पहले 4th क्लास तक ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास हम इंटरनेट के। तो इसमें कुछ थ्योरी है और आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, जो विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं और उसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिस अदर क्वेश्चन भी। ठीक, तो ध्यान से आज इसको सुनिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ तक कवर कर लिया था, तो ये हमने मेल बॉक्स और उसके भाग देख लिए थे। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं ईमेल से संबंधित अन्य तथ्य। ठीक, तो आपने ईमेल में देखा होगा स्पैम का एक फोल्डर होता है। ठीक, तो स्पैम का फोल्डर होता है तो उसमें क्या होता है, ये ईमेल में आए अवांछित संदेश होते हैं। ठीक, जो अनवांटेड या जो नीड नहीं होती, जो इस तरह से मैसेज को क्या बोलते हैं, अवांछित संदेश। ठीक, तो वो सब मैसेज कहाँ चले जाते हैं, स्पैम के फोल्डर में चले जाते हैं। ठीक, ईमेल में अधिकतम 25 MB की फाइल भेजी जा सकती है। जो आप ईमेल वगैरह करते हैं उसमें मैक्सिमम 25 MB की फाइल भेजी जा सकती है। ठीक, ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना, ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। ईमेल संदेश के साथ टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो फाइल के साथ में भेजी जा सकती है, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। मतलब ईमेल में हम फोटो भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो सब सेंड कर सकते हैं। और उसको हम कहाँ से अटैच, मतलब उस इन फाइल को हम जो अटैच करते हैं, तो ये एक ऑप्शन होता है वहाँ पे अटैचमेंट का। ठीक, तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMPT ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, तो इसको आप यहाँ पे स्टार करके आप नोट डाउन कर लें। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये SMPT का फुल नेम ही पूछ लेता है। ठीक, तो आप यहाँ पे अभी आपको ध्यान रहेगा, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन पे देखेंगे, 4 ऑप्शन देखेंगे, तो वहाँ पे थोड़ी चेंजेस कर देता है। कैसे? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को क्या कर देता है, यहाँ पे सिंपल तो रहेगा, मेल भी रहेगा, यहाँ पे ट्रांसफर्ड कर देगा या प्रोटोकॉल में कुछ चेंज कर देता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करके ऑप्शन में दे देता है और गलती हो जाती है, तो इसको ध्यान रखना, याद रखना इसको। ठीक, और तथा प्राप्त करने के लिए POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो POP, तो ये फुल नेम जितने भी आ रहे हैं, फुल नेम को आप बिल्कुल भी भूलिए मत। ठीक, ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम अधिकतम 64 कैरेक्टर तक हो सकता है। मतलब जो भी ईमेल अगर आप बना रहे हैं आप अपना, तो वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, 64। ठीक, रोबोट टूल के जरिए किसी को अधिकतम संख्या में ईमेल भेजना ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ईमेल बॉम्बिंग। ठीक, तो दोस्तों ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 3 आपको पॉइंट मिले। ठीक, इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ओके, ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP और यहाँ पे ये ईमेल बॉम्बिंग। ठीक, तो इनको आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर यानी SaaS। तो SaaS क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर। इसको ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो वस्तुतः SaaS एक सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल है। ठीक, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जिसमें सेवाओं का मेजबान होस्ट एक क्लाइंट सेवा प्रदाता मतलब तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो ठीक, तो SaaS को मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है, जिसमें सर्विस का मेजबान होस्ट एक क्लाइंट सेवा प्रदाता क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक, SaaS एक सरल उदाहरण ऑनलाइन ईमेल सेवा जैसे Gmail, हॉटमेल,
तो ये सब क्या है, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक, हॉटमेल और यहाँ पे जीमेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट और दिए हैं जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो गूगल के निर्माता कौन है, लैरी पेज एंड सेर्गी ब्रिन। ठीक, तो लैरी पेज एंड सेर्गी ब्रिन, तो ये दो लोग हैं। कौन, ये गूगल के निर्माण करता है। ठीक, ध्यान रखना। HTTP का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसको भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है। ठीक, तो ये भी आ चुका है क्वेश्चन। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट आ चुका है। ये देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन बेंगलोर में स्थित है, ये ध्यान रखना। ठीक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलेंगे, इनको आप ध्यान से आंसर करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप भी आंसर करिएगा। देखते हैं आपको कितना बना और आपको कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो कौन है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए। होम पेज कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डक-डक-गो है, ये क्या है, किसका उदाहरण है दोस्तों, ये देखिए 2018 में आ चुका है, 2017 में आ चुके, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डक-डक-गो। ये हम प्रीवियस जो वीडियो है उनमें ये सब पढ़ चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बनेंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये सर्च इंजन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग, क्रोम, फायरफॉक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ का ये हो जाएगा बिंग। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक, तो बाकी सब सर्च इंजन है, एक वेब ब्राउज़र है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। ठीक, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिक जैकिंग क्या है, तो क्लिक जैकिंग क्या है दोस्तों, फिफ्थ का ए होगा। ठीक, क्या, वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है। ठीक, तो वेब क्लिकिंग जैकिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए डैश इंजन का प्रयोग एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प माना जाता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सर्च इंजन का। तो सर्च इंजन से दोस्तों हम इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से ये क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम डैश डैश था और इसे द्वारा विकसित किया गया था। ठीक, तो वेब ब्राउज़र का नाम और किसके द्वारा विकसित किया गया है ये बताना है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली द्वारा। ठीक, तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ ये भी क्वेश्चन आ चुका है, W3C संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसका फुल नेम भी पूछा जाता है और यहाँ पे ये स्थापना का ईयर दिया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 1994। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वेब सर्वर से किसी वेबसाइट या वेब कंटेंट में प्रवेश के लिए क्लाइंट को निम्नलिखित में से क्या भेजना पड़ता है, क्या भेजना पड़ता है दोस्तों, 9th का
सी रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, वेबसाइट डैश डैश का कलेक्शन है। तो वेबसाइट क्या है दोस्तों, यहाँ पे वेब पेज। ठीक, तो वेबसाइट वेब पेज का कलेक्शन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब की वह प्रमुख विशेषता कौन सी है जो इसे सीखने और इस्तेमाल करने में सरल बना देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन फुल नेम आ चुका है। ठीक, क्वेश्चन तो W3C इसका प्रतीक मतलब इसका फुल नेम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। तो किसके द्वारा पहुंचा जा सकता है दोस्तों, यहाँ पे बताइएगा आंसर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए करिए। HTTP द्वारा। ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन आ चुका है। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है डैश डैश कहलाती है। तो क्या होता है दोस्तों, ये बताइएगा आंसर, इसका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट के जनक कौन है दोस्तों, बताइएगा। ये सब प्रीवियस क्लास देखेंगे तो आपको खटाखट आंसर बन जाएगा। ठीक, तो बिंट सर्फ है। ठीक, इंटरनेट के जनक। वेब का एक्सेस करने हेतु डैश डैश प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउजर की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर कौन है दोस्तों, यहाँ पे इसका उपरोक्त सभी यानी ओपेरा, मोज़ेक और नेटस्केप। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से यह सर्च इंजन नहीं है। तो इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, बताइएगा आंसर। यहाँ पे ऑर्कुट, तो ऑर्कुट एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी ये गूगल, बिंग, याहू ये सर्च इंजन है। ठीक, सफारी किस कंपनी का वेब ब्राउजर है। तो किसका है दोस्तों, सफारी। सफारी आप काफ़ी सुनते भी होंगे, तो इसका हो जाएगा दोस्तों एप्पल का। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो कौन सा सर्च इंजन है दोस्तों, बाइडू। तो बाइडू क्या है, एक सर्च इंजन। किस देश का है ये, चाइना का है। ठीक है दोस्तों, ये सर्च इंजन चाइना का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया है। तो गूगल किसके द्वारा विकसित किया गया है, मतलब गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया है। तो इसका हो जाएगा क्रोम। ठीक, ये आप बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ में क्रोम होता है। ठीक, IPv6 का एड्रेस होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। IPv6 और IPv4 ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का। तो 22 का बताएगा, इसका हो जाएगा 128 बिट्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह क्या है दोस्तों, ये 23 का ये फिंगर प्रोटोकॉल। ठीक है आंसर दोस्तों, यहाँ पे इसको याद कर लीजिए। डैश डैश सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसे किसी खास स्टाइल के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा फील्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, बिब्लियोमेट्री क्या है। तो बिब्लियोमेट्री क्या है दोस्तों, ये 25 का बी सूचना प्रबंधन उपकरण। ठीक, तो दोस्तों 25 क्वेश्चन में कितने आपके सही हुए हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो क्या है दोस्तों, ये स्पैम। आज ही हम इसको पढ़ के आए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ईमेल सेवा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी। तो ये हॉटमेल के द्वारा।
निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? 28 का पावर पॉइंट। तो ये पावर पॉइंट एक रिप्रेजेंट आपको पीपीटी रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में फेसबुक को नियंत्रण करने वाली कंपनी है। तो वर्तमान में कौन फेसबुक को नियंत्रण कर रही है? 29 का मेटा इंक। ध्यान रखना दोस्तों, मेटा इंक द्वारा। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका प्रयोक्ता का नाम और उसके बाद डोमेन नाम। ठीक, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? आज ही इसको पढ़ के आया है। तो ईमेल अटैचमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर इसका बी, दूसरे प्रोग्राम को एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल द्वारा मैसेज के द्वारा साथ भेजा जाता है। ठीक, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट ये सब ईमेल अटैचमेंट के द्वारा। ठीक, तो ईमेल, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सी, मेल बॉक्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? इसका आंसर दोस्तों इसका सी, ईमेल सर्वर। ठीक, ईमेल भेजने में फाइल की अधिकतम सीमा, तो अधिकतम सीमा आज ही हम पढ़ के आए हैं, इसका 25 MB तक भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। POP आज ही पढ़ के आए हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक, तो कहा है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल से सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए यानी ईमेल आईडी बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? आप लोग फटाक से बताइए। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर को चुनिए। ठीक, प्रॉक्सी सर्वर TCP एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 2008 में आ चुका है, MPPSC 2008 में। ठीक, तो इसका हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों इसको है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us ठीक है तो यह है, तो क्या है दोस्तों? ये बताइएगा फटाक से। इसका आंसर 38 का डी, USA अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था। तो EDU एजुकेशन हो जाएगा और US का मतलब USA। ठीक, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड यानी वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ये सभी। ठीक, .com, .government, .net। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ईमेल पता mark.stoll@itdesk.info का डोमेन नाम है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। ठीक, तो इसका डोमेन नेम आपको निकाल के बताना है। तो itdesk.info, ध्यान रखना ये इसका डोमेन नेम हो जाएगा। ठीक, कैप्चा क्या है? कैप्चा आप कई जगह देखते हैं, सत्यापन के लिए कैप्चा इनपुट करना पड़ता है। ठीक, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। यह एक टेस्ट है जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले यह जांच करता है कि यूजर मानव है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। ईमेल में CC किसके लिए प्रयुक्त होता है? कार्बन कॉपी। ठीक, याहू किसने विकसित किया था? तो याहू किसके द्वारा विकसित किया गया है? डेविड फिलो एवं जेरी यंग द्वारा। ठीक, मोजिला फायरफॉक्स निम्न के अंतर्गत आता है। तो मोजिला फायरफॉक्स दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर बताइएगा आप लोग भी कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ब्राउज़र। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नेम में सामान्यतः रूप से इसमें क्या होना चाहिए? ठीक, तो शैक्षणिक संस्थान में क्या होता है दोस्तों? education.edu। ठीक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है दोस्तों? इसको बताइएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप सब लोग यूज़ ही करते हैं,
तो इसका हो जाएगा दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते वीडियो कॉल परिचालन करना। ठीक, ये क्वेश्चन आ चुका है 2012 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहा जाता है? 47 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? तो उसके लिए कौन सा एक आवश्यक घटक नहीं है किसकी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 48 का सी, टेलीफोन। तो टेलीफोन की आवश्यकता नहीं है। वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस और माइक्रोफोन, ये सब 2018 में ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं दोस्तों? 49 का बी, प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन नाम। ठीक, भारत में निर्मित सर्च इंजन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, गुरुजी और खोज यानी उपरोक्त दोनों। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ज़्यादा थे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी थे। तो कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में बने रहिए। आपके एग्ज़ाम को पार कराने में ये चैनल आपको पूरी तरह से मदद करेगा। ठीक, कोई पेमेंट नहीं है, कोई भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको चैनल में बने रहना है। ठीक, तो हम आपके लास्ट पूरे के पूरे टॉपिक कवर करेंगे जो टॉपिक आपको चाहिए। और इसके साथ साथ मेंस की भी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, जैसे गोंड डायनेस्टी, बुंदेल डायनेस्टी, बघेल डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, ये सब प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप उनको जाके चैनल में ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो दोस्तों, मेरी दरख्वास्त है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।